पहले तो ये बताइए कि राजेश बनकर आ रही हैं आप, और ऑडियंस की उम्मीदें हैं, फैंस का प्यार तो होगा लेकिन कुछ फैंस हो सकता है कंपैरिजन में भी लग जाए, तो उसके लिए कितनी तैयारी है? देखिए, अब जब किसी घर में जाते हैं, किसी बसे बसाए घर में, मतलब बहू का आना, तो मैं एक ऐसे ससुराल में जा रही हूँ एज अ बहू बनकर, तो नेचुरल सी बात है वहाँ पे ननद, सास, देवर, देवरानी, जेठानी, हर तरीके के लोग होंगे, हर तरीके का रिएक्शन होगा। आई एम रेडी फॉर इट। ओके, ये बताइए कि शो में एंट्री किस तरीके से होने वाली है, कोई खास तैयारी की है आपने? मुझे लगता है वो सरप्राइज़ होगा। आई हैव वो डिसाइडेड बाय द चैनल एंड द प्रोडक्शन होगा। जो भी होगा मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जब आपका सोचा ना होकर उसका सोचा होता है तो सबसे बेहतर होता है। वैसे जब ये किरदार आपके पास आया, यूजुअली लोग रिप्लेसमेंट्स के लिए ना थोड़ा हिचकिचाते हैं, बट आप काफी कॉन्फिडेंट लग रही है जिस तरीके से हमने अब तक आपको देखा है, तो उसके बारे में बताइए कि आपने ये किरदार पहले से देखा हुआ था, किस बात की श्योरिटी की वजह से आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया? लहरें टीवी पे इंटरव्यू कर रहे हैं और बिल्कुल समुंदर की लहरें ही बताती हैं कि समुंदर में क्या तूफान उठने वाला है या कितना शांत है। तो ये जब शो मेरे पास आया और मुझे बोला गया, तब भी मेरे मन में भी इसी तरीके की लहर उठी कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बैकफुट पर गई, उसके बाद में देन आई रियलाइज़ कि नहीं, क्या कर सकती हूँ फिर मैं। अगर मैंने अपने आप को बोस्ट नहीं किया, मैं कुछ नया नहीं ट्राई करूँगी, तो मेरे अंदर का अभिनेता जो है या अभिनेत्री जो है उसे परखने का मौका कैसे मिलेगा। पढ़ते दर पढ़ते खुलेंगी तभी तो दर्शक देखेंगे मेरा दूसरा रूप। तो मैं बहुत ज़्यादा इंटेंस कर चुकी थी, सो आई थॉट कॉमेडी विच इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब। राइट, वैसे कितना सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पे बाकी टीम का, बिकॉज एज यू सेड कि कॉमेडी इज अ डिफिकल्ट जॉब एंड दिस इज समथिंग न्यू टू यू? या सी, इफ आई टॉक अबाउट द टीम वर्क really matters, and honestly I'm blessed with from the production, from the actors, my colleagues. कहीं पे मैं अटकती हूँ, जैसे कि बिकॉज द शो रिप्रेजेंट्स कानपुर एंड बुंदेलखंड की स्पेसिफिक भाषा, स्लैंग बेसिकली लहजा, तो मेरी जड़ें नॉर्थ की होने की वजह से उस पर तो मेरी पकड़ ठीक ठाक है, बट लहजा जो है उसमें ज़रा सा भी चूकता है तो कोई ना कोई रोक कर मुझे करेक्ट करता है, एंड मुझे करेक्शन अच्छा लगता है। ओके, टीम ने आपको वेलकम करने के लिए केक कटिंग का पूरा अरेंजमेंट किया है, कितना स्पेशल फील हो रहा है बिकॉज इस तरीके से वेलकम किया जा रहा है आपका? देखिए, वो मुझे ऐसे बोला गया कि केक कटिंग पर वो क्या है, किस चीज़ का, मुझे पहले लगा अच्छा कोई बर्थडे जिसका प्री प्लान किया जा रहा है या कुछ, वो नहीं। यहाँ आने के बाद मुझे ये पता चला कि अच्छा मीडिया है और न्यू राजेश का वेलकम हो रहा है। सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड रियली टच्ड एज वेल, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो आपको इमोशनल करती हैं और आपको खुशी भी देती हैं, और जब आप खुश होकर कोई काम करते हैं, दिल से काम करते हैं, तो आपके दर्शकों के दिलों को ज़रूर छूता है। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, राजेश के अंदाज में क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैन से कि कैसे मिलने आए वो आपको? राजेश के अंदाज में बस यही कहेंगे कि राधे राधे बोल रहे हैं सभी को, और देखो, तुम हमें प्यार दो तो हम तुम्हें प्यार दें, बाकी तो मेल मिलाप तो चलते ही रहे, होली पे नहीं दिवाली पे, दिवाली पे नहीं ईद पे, बस।